अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो बच्चों मराठी के पिछले लेक्चर में हमने हमारी पहली संतवानी देखी थी और उस संतवानी के क्वेश्चन आंसर भी हमने लिए थे। बच्चों आज के लेक्चर में हम हमारा मराठी का पेपर पैटर्न जानेंगे। हम कौन सी मराठी ले रहे हैं? हम सेकंड और थर्ड लैंग्वेज ले रहे हैं, यानी कि मराठी जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड और थर्ड लैंग्वेज है, उन बच्चों का आज हम पेपर पैटर्न देखेंगे। तो आज मेरे साथ बने रहिए, इस पेपर पैटर्न को अच्छे से समझिए ताकि आपको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आइंदा सालों में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पेपर मेरे पास है। ये बच्चों 2020 का है। ये पेपर जो है 2020 का है, यानी कि अभी जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिए ना मार्च में, तो मार्च 2020 का पेपर है ये, है ना। और आप देख पा रहे हैं कि ये मराठी का पेपर है और सेकंड और थर्ड लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? सेकंड और थर्ड लैंग्वेज। और पेपर का मार्क्स है बच्चों 80 मार्क्स का पेपर है। और टाइम कितना दिया जाएगा आपको? आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले है, इसके अंदर टोटल 5 विभाग है, 5 हिस्से हैं। इस क्वेश्चन पेपर को 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहला विभाग लेते हैं। तो पहला विभाग है बच्चों विभाग एक गद्य विभाग। गद्य विभाग यानी कि बच्चों ये आपके चैप्टर्स पे रहेगा, यानी कि पूरी बुक जब पढ़ोगे आप तो उसमें जितने चैप्टर्स रहेंगे वो चैप्टर्स यहाँ पर उसके कुछ पैसेजेस पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर बच्चों 2 सीन पैसेज है, 2 सीन पैसेज है। सीन पैसेज बच्चों आपको पता होगा, सीन पैसेज यानी कि जो आपकी किताब से आएंगे, टेक्स्ट बुक जो आपने किताब पढ़ी ना, किताब के सीन पैसेज 2 आएंगे। और एक पैसेज होगा बच्चों 7 मार्क का। तो टोटल कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा? है 14 मार्क्स के लिए, है ना। और एक बच्चों अनसीन होगा। क्या होगा ये? अनसीन, यानी कि आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, यानी कि बाहर से आएगा। और ये बच्चों आपका पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए, यानी कि अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज ये आएगा बच्चों 4 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए। बात समझ में आई ना कि 2 सीन पैसेज आएंगे, एक सीन पैसेज 7 मार्क के लिए, 2 सीन पैसेज हो गए 14 मार्क के लिए, और एक अनसीन पैसेज आएगा 4 मार्क के लिए। चलिए देखते हैं किस तरीके से आता है। देखिए गद्य विभाग में सबसे पहले क्वेश्चन का अ क्या है? उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। उतार्या यानी कि बच्चों पैसेज के हिसाब से सूचने अनुसार कृति करा। पैसेज में जो मालूमात दी हुई है उसके बिना पर ये आपको कंप्लीट करना है। कौन ते लिहा यानी कि कौन है वो लिखो, यानी कि नेहमी तिरके बोलनारे, हमेशा क्रॉस बात करने वाले कौन है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा बच्चों? ये आपको मिलेगा ये यहाँ से। ये आपको कहाँ से मिलेगा बच्चों? इस पैसेज से मिलेगा। ये पूरा पैसेज आपको पढ़ना होगा। ये पूरा पैसेज आपको क्या होगा बच्चों? पढ़ना होगा। पैसेज पढ़ के उसमें से ढूंढ के आपको यहाँ पर के क्वेश्चन आंसर भरने हैं। बात समझ में ही ना। चलिए अब देखिए, तो ये कितने मार्क्स के लिए हुआ? देखिए बच्चों 2 मार्क के लिए क्वेश्चन। ये आपको आसानी मिल जाएगा, यानी कि इसमें के 2 मार्क आपके कटेंगे ही नहीं, क्योंकि इसको देखते साथ ही हम पैसेज में ढूंढ सकते हैं। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे में देखिए बच्चों, दूसरे के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो दूसरे के अंदर कृति पूर्ण करा, यानी कि नीचे जो डब्बे इसको भरना है। तो ये भी बच्चों आसानी से पैसेज में मिल जाएंगे। और इसके मार्क्स भी कितने हैं बच्चों? देखिए इसके मार्क्स भी हैं यहाँ पर 2 मार्क्स, यानी कि 4 मार्क्स आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। आपको पैसेज में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शर्त ये है कि आपको थोड़ी बहुत मराठी अच्छे से आ जाए। उसके बाद जो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, 2 और 2 कितने मार्क्स हो गए? 4। अब और कितने बचे? 3 मार्क्स। अब ये जो बच्चों क्वेश्चन आएगा ये स्वतःचे मत रहेगा, यानी कि पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ये आपको पैराग्राफ में ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से आंसर लिखना होगा। यानी कि इसमें आपको पूछा जाएगा आपका मत क्या है, आपको आपका मत लिखना होगा, है ना। चलिए अब देखो, जैसे कि अब लेकिन इसका आंसर आप तभी दे सकते हो जब आपको ये चैप्टर अच्छे से आता होगा, यानी कि अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तभी इसका आंसर दोगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, पंतांना उपासाबाबत मिळालेल्या विविध सल्ल्यांचे वर्णन तुमच्या शब्दांत लिहा। यानी कि जो पंत थे, हमारे जो कैरेक्टर है, उन्होंने डाइट कर रहे थे, यानी कि उन्होंने डाइट कर रहे थे, मतलब कि उनको अपना वज़न कम करना था।
तो उनको अलग अलग लोग अलग अलग क्या कर रहे थे, सलाह दे रहे थे कि भाई तुम क्या करो, तुम आलू खाना छोड़ दो, कोई बोल रहा था तुम शक्कर खाना छोड़ दो, कोई बोल रहा था तुम पत्ते खेलना छोड़ दो, बैठ बैठ के एक जगह तुम मोटे हो जा रहे है ना। तो वो जो सल्ले जो दे रहे थे लोग, उसको अपने अल्फाज में लिखना है। अब आपको जो सल्ला लोग दे रहे थे वो कब लिख सकते बच्चों, वो तभी लिख सकते जब आपको पता हो कि लोगों ने क्या सल्ले दिए। और ये आपको जब तक आप वो चैप्टर नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ चैप्टर पढ़िए, आपके 14 नंबर क्या होंगे, पक्के होंगे। चलिए अब आगे देखिए। उसके बाद है बच्चों, अब वो 7 नंबर का एक पैसेज हो गया, अ पैसेज था। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आ, दिख रहा ना यहाँ पे आ। ये भी बच्चों 7 मार्क्स के लिए होगा, क्योंकि ये भी कौन सा पैसेज है, सीन पैसेज। सबसे पहले देखो काते लिहा मतलब क्यों, वो लिखो। तो ये क्वेश्चन का आंसर बच्चों बिल्कुल, ये दोनों भी क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन आते हैं, ये भी 2 नंबर आप बिल्कुल आसानी से ले सकते हो। पहले पैसेज में से 4 नंबर और इसमें से भी 4 नंबर, यानी 8 नंबर लेना बिल्कुल आसान है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं बच्चों इसके अंदर। देखिए बच्चों, तो अब पहला क्वेश्चन देखिए हमने, अभी दूसरा क्वेश्चन बच्चों आकृति पूर्ण कराएं, यानी कि नीचे जो डब्बा दिए मतलब दिया हुआ है उसको पूरा कीजिए। ये भी कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। और ये भी बच्चों आपको पैसेज में मिल जाएगा। लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन होगा ये स्वमत है, स्वमत, यानी कि आपको आपका रिस्पॉन्स लिखना है, समझे ना। ये आपको पैसेज में मिलेगा क्या, नहीं, ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा। फिर से ये कितने नंबर के लिए बच्चों, 3 नंबर के लिए। तो टोटल 7 मार्क, ये पैसे 7 मार्क, वो पैसे कितने हो गए, 14 नंबर, ठीक है। और 4 नंबर का अनसीन देखिए। अब अनसीन ये ई, पहला क्वेश्चन अ, दूसरा क्वेश्चन आ, तीसरा क्वेश्चन ई में देखिए बच्चों, योग्य जोड़ियाँ लावा, योग्य जोड़ियाँ लावा मतलब कि मुनासिब जोड़ियाँ लगाओ। ये कितने मार्क्स के लिए आया था, 2 मार्क्स के लिए। और उसके बाद बच्चों क्वेश्चन ये वाला, एका शब्दात उत्तरे लिहा, यानी कि एक लफ्ज़ में सवाल लिखिए। तो बच्चों ये कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। ये 2 भी क्वेश्चन बच्चों आपको देखकर लिख लेना है पैसेज में से, यानी कि स्वतः मत इसके अंदर नहीं है, पर्सनल रिस्पॉन्स के अंदर नहीं है। बात समझ में ही ना। चलो अब दूसरा विभाग लेते हैं बच्चों। दूसरा विभाग है पद्य विभाग। पद्य विभाग मतलब बच्चों के नज़मों का विभाग। कौन सा विभाग, नज़मों का, यानी कि इसके अंदर आपको नज़में पूछी जाएंगी। क्या पूछी जाएंगी, नज़में। 2 नज़में आएंगी, एक पोएम दे देगा, उस पोएम के क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। मतलब कि क्वेश्चन पूछेगा, खाली जगह पूछेगा, डब्बे डब्बे भरना होगा, ये लिखना है आपको। ये 8 मार्क्स के लिए आएंगे। और एक पोएम देगा नहीं, सिर्फ उसका टाइटल नाम देगा, जैसे कि हमने अंकिला मीना दासुजा पढ़ा ना, सिर्फ वो पोएम देगा, तो उस पर आपको लिखना है कि इसके संत कौन है। चलिए आगे देखते, समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है। तो पद्य विभाग में सबसे पहला अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अ पढ़े, आ देखे, ई देखे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने अ देख रहे। अ के अंदर देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन चौकटी पूर्ण करना, यानी कि डब्बे भरिए। ये डब्बे भी कहाँ से देख कर लिखना है बच्चों, पीछे जो नज़म दी हुई है उसमें देखिए, यहाँ पीछे नज़म दी हुई है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये पूरी नज़म दी हुई है। ये पूरी नज़म पढ़ना है और इसमें से जो सवाल पूछा था उस सवाल के क्वेश्चन देख के इसमें से जवाब ढूंढ के वहाँ पर लिखना है। कितने नंबर वो थे, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए, देखो 2 मार्क्स। ये भी क्या है, आकृति पूर्ण करना है। ये भी मतलब ऊपर से देखकर ही आपको लिखना है। और तीसरा क्वेश्चन भी कितने मार्क्स के लिए बच्चों, 2 मार्क के लिए। अब ये 2 मार्क का क्वेश्चन देखो बच्चों, प्रस्तुत कवितेतील खालील शब्दांचे अर्थ लिहा। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्थ लिया यहाँ भी पूछा जाएगा 2 मार्क के लिए, और अगली नज़म में पूछा जाएगा 2 मार्क के लिए, यानी टोटल 4 मार्क्स के लिए आएगा। तो हर चीज़ के माने मालूम रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये 2 4, पीछे के 2, 6 मार्क्स। और ये क्वेश्चन बच्चों काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य यानी कि बच्चों मतलब कि अंदर जो पंक्ति दी हुई है, आपको उस पंक्ति का समझो पूरा, मतलब कि पूरा आपको उसमें अर्थ लिखना है कि वो पंक्ति में क्या कहना चाह रहा है, मतलब क्या काव्य सौंदर्य है इसका, है ना। ये आपको इसके अंदर लिखना है। ये भी कितने नंबर के लिए, 2। तो टोटल पोएम आने वाली है बच्चों 8 मार्क्स के लिए 1, ठीक है। चलो ये 8 मार्क के लिए बच्चों। तो दूसरी पोएम भी कितने मार्क्स के लिए आएगी, 8 मार्क बच्चों। तो बच्चों ये पोएम है 8 मार्क्स के लिए। अपने सिलेबस में बच्चों टोटल 7 पोएम से 7 नज़में, 7 में से 1 नज़म दे दी जाएगी, है ना।
तो एक नज़म पूरी दी जाएगी, जैसे यहाँ पे पूरी नज़म दे दी हुई, यहाँ पे पूरी नज़म क्या है बच्चों, दे दी हुई। इसको देखकर आपको क्वेश्चन आंसर लिखने थे और 8 मार्क्स कम आने थे। समझ में आई बात। चलिए बच्चों, अब उसके बाद दूसरी पोएम देखते हैं, दूसरा मतलब के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का अ के अंदर एक पोएम दी हुई थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के आ के अंदर बच्चों, 2 के आ के अंदर पोएम नहीं दी हुई है, सिर्फ और सिर्फ पोएम का देखिए बच्चों नाम दिया, अंकिलामी दास तुझा, हमने पढ़े थे ना अभी, किंवा या फिर स्वप्न करू साकार, ये दोनों में से किसी एक के बारे में लिखना है। क्या लिखना है, देखो, प्रस्तुत कवितेचे कवि, बताइए अंकिलामी दास तुझा किसने लिखा, करेक्ट, कौन ने लिखे, संत नामदेव। बस यहाँ पे आपको लिखना था संत नामदेव, 1 मार्क्स। प्रस्तुत कवितेचा विषय, ये कविते का विषय क्या था, किस मजमून, क्या टॉपिक था कविते का, तो टॉपिक यही था कि भगवान को चाहिए कि वो अपने भक्तों का सांभळ कैसा करे, माँ के जैसा करे। यानी कि पूरे नज़्म में संत नामदेव ने यही बात बताया ना कि ऐ ईश्वर, तो हमें अपने बच्चों को जैसा संभाल, जैसे एक माँ आग में गिरते हुए बच्चों को संभालती है, वैसे तू हमें संभाल। ये कवितेचा विषय, तो विषय के अंदर क्या लिखेंगे, विषय के अंदर लिखेंगे देवाने आपल्या भक्तांचा सांभाळ आईसारखा करावा, ये कवितेचा विषय। बस इतना ही लिखने का था बच्चों। ये भी 1 नंबर के लिए था, ये भी 1 मार्क। देखिए 1 नंबर 1 नंबर। अब देखिए प्रस्तुत ओळींचा सरल अर्थ, आपको बच्चों ये जो ये दी हुई है इसका अर्थ लिखना है। क्या है, देखो ओड़ी पंक्ति क्या है, अग्नि माजी पड़े बाड़ो माता धावे कनवाड़ो। अब इसका अर्थ लिखना कोई बड़ी बात है, अगर आपको आता हो बिल्कुल आप आसानी से लिख सकते हैं, है ना। अग्नि माजी पड़े बाड़ो माता धावे कनवाड़ो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो मैं यहाँ इसको नहीं समझाऊंगा। अब आगे देखिए, प्रस्तुत कविता आवड़ने व ना आवड़ने के कारण, ये भी क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखना है कि जो कविता है आपको पसंद आई कि नहीं आई, और आई तो इसका कारण लिखिए और नहीं आई तब भी इसका कारण लिखिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों शब्दांचा अर्थ, काजा, काजा मतलब क्या है बच्चों, काम, लिखना था काम। समय, समयची मतलब के फौरन, है ना। पाड़स कौन है बच्चों, हिरनीचे पिल्लू। धेनु कौन है मत बच्चों, धेनु गाय है। बस इसके अर्थ लिखना है। काजा मतलब कि क्या है, काम। समयची मतलब के बच्चों फौरन, यानी कि लगेज, है ना। पाड़स, पाड़स कौन है बच्चों, हरनीचे पिल्लू, जगह नहीं है बल्कि मैं सिर्फ पिल्लू लिख रहा हूँ। ठीक है, धेनु, धेनु कौन है बच्चों, गाय। कितना आसान था बच्चों, ये 8 मार्क्स के लिए। देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या दे देगा बच्चों, टाइटल दे देगा और उसको में कुछ क्वेश्चन करेगा। पहला क्वेश्चन करा कविते के कवि कौन है, दूसरा क्वेश्चन करेगा इसका टॉपिक क्या था, किस पे थी, फिर एक पंक्ति दे दिया उसका अर्थ लिखो, फिर क्या बोल रहा है कविता तुमको पसंद आई कि नहीं आई, अगर आई तो उसका क्यों आई वो रीज़न लिखो, नहीं आई तो क्यों नहीं आई वो लिखो। फिर आपको ये शब्दों के अर्थ लिखना है। कितना आसान है, अगर पोएम नज़्म अच्छे से पढ़े तो शब्दों के अर्थ आसानी से लिख सकते। कितने मार्क्स, 2 मार्क्स। तो टोटल नज़्म हो गई बच्चों 8 मार्क्स के लिए, ये भी क्वेश्चन हो गया। समझ में आई रही ना बात। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बच्चों स्थूल वाचन, ये स्थूल वाचन होगा बच्चों 6 मार्क के लिए। अच्छा अभी हमने पहले देखे, पहला जो चैप्टर कौन सा विभाग, गद्य विभाग, कितने नंबर के लिए था बच्चों, 7 और 7 14, 14 और 4 8, 14 और 4 कितने थे 18। फिर 2 नज़्में कितने मार्क्स के लिए बच्चों, 8 और 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब आगे देखते कितने हो गए फिर बच्चों, 34 मार्क हो गए। और ये स्थूल वाचन है बच्चों 6 मार्क के लिए। 34 और 6 कितने हो गए बच्चों, 40 मार्क यहाँ पर ख़त्म होते हैं। यहाँ तक का पेपर हो गया 40 मार्क्स का। अब स्थूल वाचन बच्चों आपके सिलेबस में जो दिए हुए हैं उन्हीं स्थूल वाचन में से स्थूल वाचन आएंगे, यानी बाहर से कुछ दिया हुआ नहीं है। स्थूल वाचन को इंग्लिश में कहते हैं रैपिड रीडिंग और उर्दू में कहते हैं सरसरी मुताला। ठीक है, चलो ये बच्चों आपको स्थूल वाचन पढ़ने हैं। बुक में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए, जो क्वेश्चन किताब के पीछे पेज पे दिए हुए रहते ना, उतने क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उतने क्वेश्चन के ही उतने ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, और जब मैं स्थूल वाचन लूँगा तब आपको इसके नोट्स दे दूँगा। चलिए बच्चों कितने मार्क्स के लिए था, 6 मार्क। अब है बच्चों भाषा अभ्यास मतलब कि ग्रामर है बच्चों। क्या ये ग्रामर, ये ग्रामर आएगा बच्चों आपके 8 मार्क्स के लिए रहेगा नियर अबाउट। कितने मार्क्स के लिए रहेगा बच्चों, ये 8 मार्क का ग्रामर है। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, खालील वाक्याचे प्रकार ओळखा, यानी कि प्रकार कौन सा प्रकार है, कितना आसान है। देखिए बच्चों ये पूरा देखिए आपने, लास्ट में क्या दिखा आपको, क्वेश्चन मार्क दिखा, बस पक्का समझ गए ये प्रश्नार्थी वाक्य है ना। फिर उसके बाद ये पढ़े हमने, इसमें रंगिनी पेक्षा देखील
दोरी वर्चा उड़िया मारा। अब इसमें कुछ लगा नहीं अपने को, यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क्स नहीं लगा हमें कोई, यानी कि ऐसा ताजुबिया जुमला नहीं दिखा, प्रश्नार्थी नहीं दिखा। तो ये क्या हो सकता, उद्गारार्थी नहीं हो सकता। आदनिया हुक्म दिया हुआ है कि नहीं, तो ये विधानार्थी सिंपल जुमला है बच्चों, ठीक है। तो ये कर ले सकते, ये ग्रामर है बच्चों 2 मार्क के लिए। उसके बाद बच्चों फिर से ये ग्रामर है बच्चों कंसातील सूचनेनुसार वाक्य रूपांतर करा, वाक्यात रूपांतर करना, यानी कि अगर सवालिया जुमला दे देगा तो आपको इस जुमले को करना होगा किसके अंदर, ताजुबिया जुमले में, है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देगा सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कहेगा, यानी कि आपको जुमलों को फेरबदल करना है। सादे जुमले मतलब कि ताजुबिया जुमला है तो सवालिया बनाओ, सवालिया है तो ताजुबिया बनाओ, सादा जुमला बनाओ, इस तरह के जुमले में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे देखो क्या है, नेमी खरे बोलावे, हमेशा सच बोलना, तो उसको नाकारार्थी करना है बच्चों। नाकारार्थी यानी कि नहीं में करना, है ना। हाव है तो उसको नहीं में बनाना है। दूसरा है बच्चों विधानार्थी करा, यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाना है, एकदम आसान सादा जुमला बनाना है, ठीक है। चलिए बच्चों ये ग्रामर हो गया, ये 2 और वो 2 4, और ये 4 नंबर के लिए देखो, खालील वाक्य प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्य उपयोग करा। बच्चों ये 3 चीज़ें दिए हुए, तीनों में से बच्चों कोई 2 करने, कोई कितने करने, 2, कोई 2 का आपको अर्थ लिखना है, यानी कि उसके मीनिंग लिखने और उसको जुमलों में इस्तेमाल करना है ना, उसका सेंटेंस बनाना है, यानी कि उसमें सेंटेंस में यूज़ करना है उसका। समझा रही ना बच्चों बात। तो ये भी है 4 नंबर का, 4 और 4 कितने हो गए, 8 मार्क्स। तो ग्रामर आएगा टोटल 8 मार्क्स के लिए। इसके बाद है बच्चों देखो भाषिक घटकांवर आधारित कृति, ये सिंपल होगा बच्चों, यानी कि विरुद्धार्थी शब्द होगा, यानी कि अपोजिट करना है आपको। अपोजिट समझते हैं ना, काला है तो उसका गोरा लिखना है, सुबह है तो शाम लिखना है, दिन है तो रात लिखना है ना, लंबा है तो गिड्ढा लिखना है। समझा रही ना बात। ये अपोजिट करना है आपको, क्या करना है, अपोजिट, उल्टा लिखना है। या फिर क्या है समानार्थी शब्द, यानी कि चांद को और क्या बोलते है ना, चांद है, चांद को क्या बोलते हैं बच्चों उर्दू में, और खमर बोलते है ना। सूरज है, सूरज को और क्या बोलते हैं बच्चों, शम्स बोलते है ना। ऐसा इंग्लिश में भी जैसा कि मतलब एक सेंटेंस के 2 मायने होते, गुड को वेल भी बोलते, वेल को गुड भी बोलते। समझे ना बात को। यानी कि आपको सेम मायने लिखने, यानी कि आपको इसके अंदर समानार्थी शब्द करना है, 1 नंबर के लिए आएंगे। विरुद्धार्थी शब्द करना है, ये भी कितने नंबर के लिए आएगा बच्चों, 1 नंबर के लिए। जैसे पाउस, पाउस का समानार्थी क्या होता है बच्चों, वर्षा, वर्षा ना, पाउस को वर्षा बोलते है ना। समझे ना। वैसी चीज़ शुरुआत का अंत, प्रस्तुत का स्तुति, मधुर का, मधुर यानी कि बच्चों मीठा, मीठा का क्या होता, गुड़ भी होता, गुड़ भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, है ना। मैं पूरे नहीं कराऊंगा, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। तो ये बच्चों ग्रामर है छोटा सा। यहाँ देखो बच्चों, शब्द समूह बदल एक शब्द, यानी कि पायाल्त चप्पल ना घालनारा, यानी कि जो पैर में चप्पल नहीं पहनता उसको क्या बोलते। इसकी जगह आ सकता बच्चों भाषण करनारा, यानी भाषण करने वाले को क्या बोलते, भाषण ऐकनारा, भाषण सुनने वाले को क्या बोलते, कुछ भी आ सकता बच्चों इसके वास्ते। फिर वचन बदला, यानी कि गोष्ठ है तो गोष्ठी का वचन बदला है, यानी कि एक को अनेक, अनेक को एक करना है। कल्पना है तो उसको अनेक है तो एक करना है, एक को अनेक करना है। समझा रहे हैं बात बच्चों। अब ये जितना भी ग्रामर है बच्चों, तो पूरे के पूरे ग्रामर के मैं आपको नोट्स दे दूंगा, PDF नोट्स, और इसके बाहर का इंशाल्लाह बच्चों नहीं आएगा। इतना ही ग्रामर कर लीजिए, आपका काम ख़त्म। कितने मार्क्स के लिए देखो बच्चों, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6 नंबर, 6 नंबर, 7 और 8, 8 और 16 बच्चों, 16 मार्क्स के ग्रामर के मैं आपको नोट्स दे दूंगा। इसके बाहर का मे भी इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं आएगा, इतना ही कर लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों अब आगे देखिए क्या है। अब है बच्चों हमारा आखिरी हिस्सा, वो है बच्चों उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन है, ये है विभाग नंबर 5। विभाग नंबर 5 हमने देखे कि स्थूल वाचन तक 40 मार्क हो गए थे, और अभी जो देखे इसमें तो ये कितने नंबर हुए बच्चों, 16 मार्क्स हो गए। तो 16, तो फिर ये कितने नंबर का होगा बच्चों, बोलिए बोलिए, करेक्ट, कितने नंबर का होगा, वो हो गया 16 मार्क। तो ये पूरा विभाग है बच्चों आपका 24 मार्क का। तो टोटल हो जाएंगे बच्चों 6 और 4 10, 2 और 1 3 और 1 4, 40 मार्क, यानी कि 40 मार्क उधर, 40 मार्क इधर, टोटल 80 मार्क का पेपर। देखिए बच्चों पत्र लेखन, पत्र लेखन में बच्चों ये पूरा एक ही पेज पे पूरा पत्र दिया हुआ है बच्चों, आपको ये पूरा पत्र दिया हुआ है, इसको देखकर आपको पत्र लिखना है ना। किसको लिखना है ये यहाँ पर उन्हें दे देगा कि किसको लिखना है, किस नाते से लिखना है, वो यहाँ पर दे देगा बच्चों। समझ रही ना बात। तो आपके जो सिलेबस है बच्चों, उसमें अभिनंदन का पत्र आ सकता, अभिनंदन करना रे,
आभार मानने का पत्र, तकरारीचे पत्र और विनंती पत्र, ये 4 पत्र भी आप पढ़िए। चारों में से कौन सा भी पत्र एग्ज़ाम में पूछ सकता। ठीक है, इसको भी मैं इंशाल्लाह कराऊंगा, इसका भी PDF नोट्स आपको दे दूंगा। चलिए बच्चों अब आगे। बच्चों सारांश है, सारांश को उर्दू में कहते हैं बच्चों खुलासा, है ना। यानी कि जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मूवी देख के आए, कोई पिक्चर अगर आप लोगों ने देखे, तो अगर आप किसी दोस्त को अगर पिक्चर बता रहे हो, मतलब बोल रहे हो मुँह से, अगर भले ही आपने पिक्चर को 3 घंटे देखा होगा, लेकिन उस बच्चे को जब आप दोस्त को बताओगे कितनी देर में बताओगे, 10 मिनट में 5 मिनट में ख़त्म कर दोगे ना। वैसे ही आपको जो पैराग्राफ दिया जाएगा उसका सिर्फ आपको मतलब लिखना है बस, समझ पा रहे ना। उसी को कहते हैं सारांश, उसी को क्या कहते हैं, सारांश लेखन। तो किसका सारांश करना है, देखिए विभाग 1 का गद्य का क्वेश्चन ई, यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 का ई, सवाल नंबर 1 के ई का सारांश करना है। ठीक है, तो 1 का ई कहाँ है, देखिए बच्चों 1 का ई, हाँ। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का अ, ये 1 का आ, फिर ये 1 का ई, यानी कि ये बच्चों ये वाला, यानी कि इसका आपको क्या करना है बच्चों, सारांश करना है, यानी कि इसको छोटा करके आपको लिखना है। बात समझ में आई ना, सारांश यानी कि खुलासा करना है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। चलिए अभी सारांश कर लिया। अब देखिए बच्चों खालीलपैकी कोणत्याही 2 कृती सोडवा। देखिए बच्चों जाहिरात है, बातमी लेखन है, और तीसरा है बच्चों कथा लेखन। हमेशा 3 दिए जाएंगे, यानी कि आपको कथा लेखन भी दिया जाएगा, आपको जाहिरात लेखन भी दिया जाएगा, आपको बातमी लेखन भी दिया जाएगा। लेकिन ये तीनों में से आपको सिर्फ और सिर्फ कितने करने हैं बच्चों, 2, यानी कि एक आप ऑप्शन में बिल्कुल छोड़ सकते हो। जाहिरात लेखन यानी कि बच्चों इश्तिहार बनाना है, इश्तिहार समझते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट जो पॉम्पलेट वगैरह आते हैं ना, वो बनानी है ना। और दूसरा बच्चों बातमी लेखन, बातमी लेखन बच्चों ये जो भी है इसको देखकर एक रिपोर्ट तैयार करनी, यानी कि न्यूज़। इसकी ख़ास बात ये रहेंगी बच्चों बातमी लेखन की, जो भी डेट बातमी लेखन में दी हुई होगी उसके एक दिन बाद न्यूज़ तैयार करोगे, यानी कि उसी दिन न्यूज़ छपती है क्या, नहीं, तो इसका रिपोर्ट एक दिन बाद बनेगा। ठीक है, तो ये जाहिरात लेखन आएगा बच्चों कितने मार्क्स के लिए, 5। बातमी लेखन भी होगा 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, बातमी यानी कि न्यूज़ लिखनी है, जाहिरात लेखन यानी कि आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है, यानी कि इश्तिहार तैयार करना। उसके बाद है बच्चों कथा लेखन। कथा लेखन यानी कि कहानी बनानी है बच्चों, कहानी। ये पूरी कथा दे दिया, अब देखिए बच्चों, यानी कथा दिया, थोड़ा डैश छोड़ा, थोड़ा डैश छोड़ा, यानी कि इस कहानी के जो डैश छोड़ा उसको समझ के एक पूरी बड़ी कहानी आपको तैयार करना है। ये अब या तो बच्चों इन्हें सिर्फ और सिर्फ टाइटल दे सकता है, टाइटल पे पूरी कहानी आपको तैयार करने के लिए कह सकता है, या तो बच्चों कहानी की शुरुआत दे देगा, अंत आपको लिखना है, या तो कहानी का आखिर का हिस्सा दे देगा, है ना, आपको कंप्लीट करना है। कुछ भी कर सकता है बच्चों। तो कथा लेखन ये भी है बच्चों 5 मार्क के लिए, लेकिन आपको कोई एक करना है, जाहिरात, कथा, बातमी, तीनों में से कोई 2 करना है, सॉरी, तो 10 नंबर लेना है। अब देखिए बच्चों लेखन कौशल्य, ये आपको निबंध लिखना है बच्चों असल में, है ना। तो निबंध बच्चों यहाँ पे कितने, देखो 3 टाइप के पूछे जाएंगे। प्रसंग लेखन एक है, ठीक है, उसके बाद है बच्चों आत्मकथन, और उसके बाद है बच्चों वैचारिक। ये तीनों में से आपको जो बेहतर लगता है, जो बेहतर टॉपिक दिखता है, उसके हिसाब से आप कीजिए। तो टोटल हो गया बच्चों 40 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न है। आज मराठी का पेपर पैटर्न देखा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बच्चों हम मराठी के आगे के क्वेश्चन आंसर करेंगे, पहली पोएम के, और दूसरी पोएम के को पढ़ेंगे भी, उसके क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे। तो बच्चों इस लेक्चर को अच्छे से देखिए और पूरा पेपर पैटर्न समझ लीजिए, और अगले लेक्चर की तैयारी में रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।